हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सस्टेन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि महिलाओं में प्रीमेचर लेबर को रोकने के लिए और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। और भी बहुत सारे इस टैबलेट के यूजेज हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और कौन कौन से नाम से यह टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है और क्या इसकी डोज है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सस्टेन टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। सस्टेन टैबलेट के बारे में बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो प्रोजेस्टेरोन इसमें कंपोजिशन दिया होता है, जो कि हमें 100 mg, 200 mg, 300 mg और 400 mg स्ट्रेंथ में मिल जाती है और अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से ही इनका रेट भी अलग अलग होता है। और बात करें तो और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती है। अब हम इस टैबलेट के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। यूजेज के बारे में बात करें तो सस्टेन टैबलेट का प्रयोग अनियमित मासिक धर्म को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। यदि किसी महिला को पीरियड्स 2 महीने में आते हैं या कभी 3 महीने में आते हैं या कभी कभी तो पीरियड्स आते ही नहीं हैं और उस समय महिलाओं को मीनोपॉज की स्थिति भी नहीं आई होती है। मीनोपॉज की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें महिला को एक निश्चित उम्र के बाद यानी एक उम्र के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। अगर उस उम्र से पहले महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं तो डॉक्टर के द्वारा सस्टेन टैबलेट दी जाती है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग प्रीमेचर लेबर की समस्या को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। प्रीमेचर लेबर यानी कि बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो जाना। जब आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है तो उस समय बच्चे को जन्म को रोकने के लिए और बच्चे को समय पर पैदा होने के लिए यह कैप्सूल डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इस टैबलेट का प्रयोग योनि से असामान्य रक्त के स्राव को बंद करने के लिए भी यूज में लिया जाता है, जिसका कारण हार्मोन के स्तर में परिवर्तन होता है, लेकिन गर्भावस्था या गर्भपात के कारण नहीं है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग महिला बांझपन के इलाज में भी किया जाता है। अगर कोई महिला जिसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है, जिसके कारण वो महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है यानी कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो उसमें डॉक्टर के द्वारा सस्टेन टैबलेट दी जाती है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग महिला हार्मोन के इम्बैलेंस होने पर भी यूज में लिया जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चिंता का होना, सिर में दर्द का होना, कील मुंह से निकलना, वजन का बढ़ जाना, डिप्रेशन का होना, चक्कर आना, स्तन में दर्द का होना, मासिक धर्म का अनियमित हो जाना। तो इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए डॉक्टर के द्वारा सस्टेन टैबलेट दी जाती है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग गर्भपात की रोकथाम के लिए और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात करें तो यदि किसी महिला को मीनोपॉज की स्थिति आ गई है यानी कि महिला को मासिक धर्म आना बंद हो गए हैं, तो उन महिलाओं को ओवरी से जुड़ी हुई दिक्कतें होती हैं, जैसे कि ओवरी की मोटाई का बढ़ जाना, ओवरी में लाइनिंग का होना, ओवरी में कैंसर का होना। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के कुछ यूजेस के बारे में जानकारी थी। हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको सस्टेन टैबलेट नाम से यह टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। मिप्रोजन टैबलेट, मैकजेस्ट टैबलेट, प्रोसीव टैबलेट, ऑप्टोजेस्ट टैबलेट, एलजेस्ट टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है। अब हम इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब महिलाएं इस टैबलेट को यूज करती हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। कब्ज का होना, दस्त या उल्टी का होना, पेशाब में कठिनाई होना, पेट में खराबी होना, सिर में दर्द का होना, मांसपेशी या जोड़ों में दर्द का होना, थकान होना, योनि से डिस्चार्ज का होना, छींक आना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं।
जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात करते यदि किसी महिला को डिप्रेशन या एडिमा की समस्या है तो उसको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात करते यदि किसी महिला को लीवर या हृदय से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का प्रयोग ना करें। फेनिट्रियोन, रिफाम्पिन, कार्बामाज़ेपिन, एस्ट्राडियोल और शराब के साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी कॉमन डोज के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन डोज के बारे में बात करें तो इसकी एक टैबलेट रात को सोते समय 10 से 15 दिनों के लिए दी जाती है, तभी यह अपना अच्छा रिजल्ट दिखा पाती है। और इस टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की डोज पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इस टैबलेट की स्ट्रेंथ अलग अलग आती है, उनके हिसाब से इस टैबलेट को दिया जाता है। और इसकी जो वैज्ञानिक टैबलेट्स आती हैं उनको भी दिन में 1 बार या दिन में 2 बार यूज करने की सलाह दी जाती है। और इस टैबलेट को आपने अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है, खुद से आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। ये सस्टेन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।